हेलो, एक और लाजवाब सवाल आपके सामने लग चुका है। ये लाजवाब सवाल सिर्फ लंबाई को देखकर लाजवाब नहीं है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट, और आसान भी है। डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी मत देखिएगा। मैं कई बार आपको वीडियो में ये चीज़ कह चुका हूँ कि क्वेश्चन की लंबाई देख के ये डिसाइड नहीं करना है कि ये खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान ही होगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। Rajesh runs at a shop where he sells article which are equal to mark price। ये जो आर्टिकल बेचता है वो उसके मार्क प्राइस पे बेचता है। ठीक है, सेल्स एन आर्टिकल विच आर ऑफ इक्वल टू मार्क प्राइस। राजेश हैड बॉट ईच ऑफ दिस आर्टिकल एट द इक्वल कॉस्ट प्राइस। और हर एक आर्टिकल को उसके कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है सर, क्या करता है भाई, खरीदता है। ठीक है, इवन आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और वो 20% का डिस्काउंट भी देता है खरीदते समय। ठीक है, या बेचते समय आप समझ लो। ठीक है, एंड राजेश अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और ऐसा करने पे 20% का फायदा भी कमाता है। ठीक है, ऐसा करने पे 20% का फायदा भी कमाता है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे देखो, हमें ना तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पता है, ना तो हमें सेलिंग प्राइस पता है, ना तो हमें यहाँ पे मार्केट प्राइस पता है ना, तीनों ही नहीं पता। तो हम एक काम करते, तीनों डाटा में से किसी एक डाटा को पकड़ते हैं और इस डाटा का हेल्प लेकर बाकी डाटा निकालते हैं। यही कर लेते हैं और क्या। ठीक है, आओ जरा चलते हैं अपन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें यदि मैं एमआरपी को सपोज कर लूँ, लेट जो मार्केट प्राइस है जिसे हम मैक्सिमम रेंटल प्राइस कह सकते हैं, राइट, इसको यदि हम 100 मान लें, एक्स नहीं मान रहे हैं, 100 ही मान रहे हैं। ठीक है, हमने इसको कितना मान लिया बेटा, 100। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि तुम्हारी कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो ये पेन 100 रुपए का है, अब तुमने शॉपकीपर से बोला कि सर इस पर डिस्काउंट दो हमें, तो शॉपकीपर बोलता है 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो मुझे बताओ, आपको शॉपकीपर ने इस आर्टिकल को कितने में बेचा? तो आप बोलोगे सर इस आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी सर, इस पे 20% का डिस्काउंट, मतलब ये 80 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया दोस्त? ये 80 रुपए में आपको बेचा गया। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से उस शॉपकीपर ने 20% का मुनाफा कमाया। इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि शॉपकीपर ने इसको कुछ और रेट में खरीदा होगा। तो आओ अपन पता करते हैं कितने रुपए में खरीदा होगा उसने। तो इसकी हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। तो मेरे भाई आपको 80 में बेचा है और उसने यदि 20% का फायदा कमाया, इसका मतलब ये 120% की वैल्यू होगी, और सीपी 100% होती, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, देखो जिसने प्रॉफिट एंड लॉस को तरीके से पढ़ा होगा, ये छोटी छोटी सी जो भाषाएं मैं लिख रहा हूं ये आपको आसान लगेगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है ना। इसलिए प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ लो, एक एक सवाल पे मेहनत कर लो, सो दैट आपको कोई भी सवाल परेशान ना करे पेपर में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग, राइट, कैसे भी कर लो। 10 से 10 काट लो। ठीक है, 4 से काट लेते हैं अपन लोग, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो सीपी आ जाएगी वो 200/3 आ जाएगी। यहाँ तक मुझे लगता है सवाल में कोई दिक्कत नहीं गई होगी। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, एमआरपी। उस एमआरपी को देखते हुए मैंने 20% का डिस्काउंट लगाया, तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल गई। और जब सेलिंग प्राइस हमें मिल गई तो हमारे दुकानदार ने 20% का मुनाफा कमाया। तो मुनाफा हमेशा सीपी पे होता है, तो सेलिंग प्राइस से यदि 20% फायदा कमाया जाएगा तो भाई मेरे कॉस्ट प्राइस कितने रुपए बनेगी। तो आपको इस तरीकों को निकालने के लिए ये ध्यान रखना है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जिसको ऐसे आता है वो ऐसे निकाले, जिसका दूसरा तरीका है, बस हमें अल्टीमेटली सीपी की वैल्यू इतनी निकालना चाहिए। जो भी तरीका लगा लो वो सब सही है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट मतलब टच तो कर रहा हूं लेकिन बहुत डिटेल में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस हैं, राइट, मैं नहीं चाहता कि लंबाई बड़ी हो वीडियोस की, राइट। आगे चलते हैं, मेरे को लगता है इतनी बात हमने अभी यहाँ तक के डाटा को देखते हुए निकाल ली। आगे चलते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक निश्चित दिन में राजेश अर्न अ प्रॉफिट। ओ भाई साहब, इसने एक प्रॉफिट अर्न किया है, जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ये जो प्रॉफिट आपके पास अर्न हुआ है ये इक्वल है, किसके इक्वल है,
इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल। ओके, सीपी ऑफ 100 आर्टिकल, 100 आर्टिकल की सीपी के बराबर है। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट मार्क प्राइस, और ये जो आर्टिकल है वो मार्क प्राइस पे बेचे गए। किस पे बेचे गए? मार्क प्राइस पे। ठीक है, मतलब 100 आर्टिकल की कोई ना कोई क्या होगी? सीपी होगी, राइट। मतलब ये जो बेचे गए आर्टिकल हैं वो 100 आर्टिकल उसके एमआरपी पे बेचे गए। ठीक है, तो मैं वही देखो, अब मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो चीज़ नहीं पता उसको कुछ ना कुछ वैल्यू में मान लो। ठीक है, या वेरिएबल बना के मान लो। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि उसने जो 100 आर्टिकल बेचे हैं उसमें से एक आर्टिकल की जो कीमत है, ठीक है, एक आर्टिकल की कीमत वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, यदि मैं x मान लूं तो मुझे बताओ उसने एमआरपी पे बेचा है आर्टिकल, तो ये x आर्टिकल यदि 100 आर्टिकल एमआरपी पे बिक गए तो कितने रुपए के बिकेंगे? तो आप बोलोगे सर 100x के बिकेंगे। फिर से सुनो, ये बात जो मैंने आपको लिख के बताई है इसको बहुत ध्यान से समझना होगा आपको। फिर से सुनिए, मतलब उसने बोला है जो आर्टिकल आपके पास 100 बेचे गए हैं, ये 100 आर्टिकल जो बेचे गए हैं ये आपके पास एमआरपी पे बेचे गए हैं। तो बेटा एमआरपी यदि मैंने 100 मानी है तो एक आर्टिकल की वैल्यू x है, तो ये 100x के बिकना चाहिए। आई थिंक इतनी बात क्लियर है। तो मुझे बताओ इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यदि इसका 200/3 है तो इसका x टाइम हो जाएगा 200/3 इंटू x। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं। अब आती है हमारे पास इस स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सब लोग ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पहले ये बताओ। तो आप सभी को पता है यदि मैं सेलिंग प्राइस 100x दे रखा है, यदि मैं इसमें से 200x/3 घटा देता हूं तो प्यारे बच्चे ये इक्वेशन हमारे पास प्रॉफिट की बन जाएगी। और ये जो प्रॉफिट उसने बताया है, ये प्रॉफिट 100 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। ये जो प्रॉफिट है वो 100 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो मुझे बताओ एक आर्टिकल की जो सीपी है वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 200/3 है। तो मेरे भाई एक आर्टिकल की यदि सीपी 200/3 है तो मुझे बताओ ऐसे 100 आर्टिकल बेचेगा तो मल्टीप्लाई कर दें। यही तो हुई बात तो यही दे रखी है ना। तो आपके पास ये हो गया इतनी कहानी। बस इसको जल्दी से आप सॉल्व आउट कर लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। अच्छा देखो, इसको यहाँ गुना करेंगे अपन लोग, तो ये 300x, ये हो जाएगा 200x, तो हो जाएगा 100x, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x अपॉन में हो जाएगा 3 और बराबर में हो जाएगा 200/3। देखो थोड़ा बड़ा सवाल है, डरना मत बिल्कुल भी। ठीक है, ये हो जाएगा 100। अब देखो काट पीट कर लो, ये इससे चला जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी? तो x की वैल्यू हमारे पास बचेगी सर 200। और हमने यही माना था, राइट। उसने बोला है हाउ मैनी आर्टिकल डिड राजेश सेल इन ऑन दैट डे। तो हमने क्या माने थे? x आर्टिकल। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल या मैनी आर्टिकल ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। हमने क्या माना था? x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 200। 200 ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देता है, ये दिखाई दे रहा है सबको ये। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू पूछी थी। देखो सवाल बड़ा है, मैं आपको फिर से कहूँगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है इसको 1 से 2 बार आप देखने का प्रयास करो। यहाँ पे थोड़ी बहुत उलझन यदि आपको लग रही है तो प्लीज़ CPSP के कॉन्सेप्ट अच्छे कर लो, क्योंकि जब तक CPSP के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे आपको क्वेश्चंस आसान नहीं लगेंगे। समझ तो आ रहे हैं लेकिन आसान नहीं लग पा रहे होंगे। ठीक है, तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, कुछ और नई वीडियोस पढ़ते रहिए इसके बीच में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।